बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय व्यूवर्स? आई एम फ़रज़ाना सग़ीर। आज मैं आपके साथ गांव जाने का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। खाना कहाँ खाया और क्या खाया, और इसके अलावा बहुत ही खौफनाक मंज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आपको दिखाऊंगी वो गली, वो सड़क जहाँ से आते हुए मेरा दिल वहाँ ही रह जाता है। तो मेरे साथ रहिए वीडियो के एंड तक। आज का दिन बहुत ही प्यारा था और इसके लिए मैं कितनी खुश हूँ इसका अंदाज़ा मेरे चेहरे से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि मैं आज अपने प्यारे गांव जा रही हूँ। मेरे साथ है सग़ीर मुग़ल, मेरी खुशियों के क्रिएटर। तो मैं जा रही हूँ इस टाइम अपनी अम्मी जान के घर की तरफ। कितने खूबसूरत है ये रास्ता, और इससे भी ज़्यादा प्यारी है वो गली जो मॉम के घर की तरफ जा रही है। और यहाँ इंटर होते ही मेरा ब्लड सर्कुलेशन दुगना हो जाता है और मेरे दिल की धड़कन डबल चलने शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मेरे मॉम के घर की तरफ जाती हुई प्यारी सी गली है और बहुत प्यारी सी खुशबू महसूस होती है। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको भी अपनी मॉम के घर जाते हुए ऐसा फ़ील होता है। तो जनाब, ये आ गया मेरी अम्मी जान का घर, और यहाँ से हमने लिया है अम्मी जान और ख़ाला को, और अब हम चल निकले हैं गांव की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सफ़र जिसमें आपके साथ हो आपकी मॉम और ख़ाला। ये वाहिद वो रिश्ते हैं जिनसे बात करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता, और बहुत कम ऐसे खूबसूरत सफ़र होते हैं जिसमें आपके अपने प्यारे साथ होते हैं। और ये रास्ते ही आपको आपके मूड के बारे में बताते हैं कि आप खुश हैं या उदास हैं। जब हम खुश होते हैं तो ये सारे नज़ारे ही हमारे साथ झूमते हुए नज़र आते हैं। क्या वो एक लाइन है, हम चलें तो संग हमारे संग संग नज़ारे चलें। और इसी तरीके से जब हम उदास हों, सैड हों, तो ऐसा लगता है कि सारे नज़ारे हमारे दुख में शरीक हैं। तो क्या ही अल्लाह पाक ने दिल और दिमाग का कनेक्शन बनाया है। पूरी इंसानियत में पूरी कायनात है। तो जनाब, बचपन की यादों के साथ आ जाता है रवात। उसी अंदाज, उसी शोर और उसी तरीक़ाकार से वही यादें हैं, वही तरीका है इस रवात का। तो इसी से गुज़रते हुए हम निकल रहे हैं गांव की तरफ। शर्ट टूटी शर्ट नहीं, बंदा एक सो सकता है इसमें। हाँ जी खाना तको तो अंदर बड़ी है। सही है। शर्ट टूटे सब सोना निकलना खाना तो किन जाना सो अपने तो किन्नी सोन तो ठीक है जी वैसे। ए बड़ा साइज है भाई। हां ना सारा बड़ा चीज एक आदमी के लिए। आदमी देखिए एक कितने की है? एक 800 रुपए का। अच्छा, 800 850 के 800 का मिल जाएगा। और एक और है वो 950 रुपए का। अरे वो बड़ी साढ़े के तीन वो हजार कहते हैं का बड़ी बाइक पड़ेगा। है, वो बड़ी कर देंगे। बड़ी वाली कह रही है निकाल के दें। बड़ी 3,500 के है। वो डबल बेड वाला 1600 का। वो बड़ी कितने की है? बड़ा वो कौन सा है ना, वो 3,500 का है। हैं? 3,500 वो डबल बेड की है, वो बड़ी वाली। वो इतनी महंगी क्यों हो गई है? ये कितने का देगा? हाँ? ये कितने का देगा? 150 का लगा। और तो बहुत ज्यादा है ना। तो आ रहे तो इतना ठीक है सोन से। हां सर ठीक है, चाहिए ना हमारे बात। तो माय डियर व्यूवर्स, आपको बताते चलूँ कि अम्मी और ख़ाला जिस सफ़र में जाए ना, तो स्टार्टिंग में इनकी एक फरमाइश ज़रूर होती है कि हमने जाते हुए रास्ते में से ये चीज़ लेनी है। तो इस दफ़ा इनकी फरमाइश में सर फहरिस्त मच्छरदानी थी कि जाते हुए मच्छरदानी लेनी है। सही ने काफ़ी जगह से मच्छरदानियाँ दिखाई। बहरहाल अम्मी ने भी लेनी थी, लेकिन पसंद सिर्फ ख़ाला को ही आई है। तो एक अदद मच्छरदानी ख़रीद ली गई इतनी देखने के बाद। प्यारे गांव जाते हुए ये रास्ते हमें बहुत सी बातें याद कराते हैं, और वो रास्ता जहाँ से बचपन गुजरा हो और बार बार गुजरा हो, क्या ही फीलिंग्स आती हैं। हर मोड़ पर, हर रास्ते में एक नई याद, एक नई बात याद आ जाती है, और इंसान अपनी ज़ात में ही झूम रहा होता है। पता नहीं ये मुझे ही फ़ील होता है या सबको ऐसा फ़ील होता है।
तो माय डियर व्यूअर्स, ये वो मंज़र है, ये वो नज़ारा है जिसको देख के दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक बेटियों के इतने अच्छे नसीब करे कि बेटों जैसे दामाद दे। तो ये सगीर मुग़ल मेरे अब्बू जान को गाड़ी से लेके जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आज मॉम खाना घर से बना के लाई थी क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मॉम का इरादा था कि खाना मैं बना के लेके आऊँगी और हम रास्ते में खाएँगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम गाँव गए थे तो सब मामों के घर दावत वगैरह थी, हम रह के आए हैं। तो मॉम ने कहा कि इस बार हम खाना बना के हम रास्ते में ही खा के जाएंगे, जिस पे मामू सारे नाराज़ हुए थे और सारी ममानियों को बहुत बुरा लगा था कि हमने रास्ते में खाना क्यों खाया। तो जनाब मॉम घर से बना के लाई हैं चिकन, अच्छा सलाद, रोटियां और पानी वगैरह तो साथ लेके आए थे। और जनाब इसके साथ साथ सगीर को सामने रो नज़र आ गई, गन्ने का जूस, जो कि सगीर को पता है कि मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ। तो सगीर 2 गिलास में रो लेके आ गए थे, जो कि मॉम और खाला थोड़ा कम पीती हैं, तो इन्होंने बोला था कि हमारे लिए सिर्फ 1 गिलास ही लाना। तो बहुत मज़े का लगा, आप भी ट्राई करना, खाने के साथ गन्ने का जूस बहुत मज़े का लगता है। तो जनाब सगीर साहब सालन डाल रहे हैं और मैंने और सगीर साहब ने एक ही प्लेट में खाना खाया। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कहीं गैदरिंग में बैठे होते हैं तो बाई चांस एक साथ बैठे हैं तो हम एक प्लेट में ही खाना खाते हैं। इसको मोहब्बत समझ लें या आदत समझ लें, हमें बहुत अच्छा लगता है। इस खाने को हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, माहौल बिल्कुल ज़बरदस्त था, ठंडी हवा चल रही थी और टेबल लगे हुए थे। इन आदमी के साथ सगीर की थोड़ी सलाम दुआ थी, तो उन्होंने बोला कि आप खाना यहाँ पर बैठ के आराम से खा लें, आप हमारे मेहमान हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे खाना खा के। एक यादगार दावत थी हमारी यहाँ पर, जो कि अम्मी जान की तरफ से थी। तो जनाब खाना खाने के बाद अब हम चल निकले हैं गांव की तरफ। तो गांव की ये खूबसूरत गली, ये खूबसूरत सड़क जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये हमारे गांव में इंटर होती है। यहाँ से हम इंटर होके गांव तक पहुँचते हैं, ठीक है। ये इस गली में मेरी इतनी यादें हैं कि यहाँ से गुज़रते ही एक छोटी सी फरजाना नज़र आती है अपने नानों के हाथ पकड़े हुए सड़क क्रॉस करते हुए। यकीन करें मुझे नज़र आता है ये सब कुछ, और यहाँ से गुज़रते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपना दिल यहाँ ही छोड़ रही हूँ। ये प्यारे रास्ते अब मुकम्मल होने जा रहे हैं और कुछ फासले पर ही हमारे प्यारे मामू जान, मोमानिया, पप्पू जान का घर आने वाला है। अल्लाह पाक इनको हमेशा सलामत रखे। मेरी नानों का भी यहाँ पर घर था, वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो यकीन करें ये रास्ते हमारी यादों से भरपूर हैं। हमें हर मोड़ पर एक नई याद, एक नई बात याद दिलाते जाते हैं ये रास्ते। और वो सामने जो आप आम का पेड़ देख रहे हैं ना, ये हमारी यादों में समाया हुआ है। और इसके साथ एक और आम का दरख्त था जो कि अब एक टूट चुका है। ये जोड़ी थे, 2 आमों के दरख्त एक साथ थे और इस कदर इसमें आम लगते हैं माशाल्लाह। और चलें अब हम चल रहे हैं अपने दादा जान के घर की तरफ, जो कि अब बिल्कुल ही समझ लें कि सफ़े हस्ती से मिट चुका है। तो अब ये रास्ता फ़ाइनल दादा बू के घर की तरफ जा रहा है, तो मैं आपको घर दिखाती हूँ दादा बू का। तो माय डियर व्यूवर्स, ये है मेरे दादा बू का घर, जो कि अब बिल्कुल बंजर और सुनसान हो गया है। यहाँ पर कभी आबादी होती थी, कभी रौनक लगी होती थी। यहाँ पर मेरे अम्मी अबू की शादी हुई थी और वो यहाँ से आबाद हुए थे, और इससे पहले दादा बू और दादो भी यहाँ पे रहते थे। सामने यहाँ पर एक किचन था और साइड पे 3 कमरे थे और दरम्यान में सहन था। मॉम ने कई बार सोचा कि यहाँ पर घर बनाऊँ, लेकिन सुनने में कुछ बातें आ रही थी जिसकी वजह से हर दफ़ा प्रोग्राम रह जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, कुछ सुनाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है, जिसकी वजह से हर बार यह प्रोग्राम रह जाता है कि यहाँ पर घर बनाएं।
ये देखें, इस तरफ 3 कमरे बने हुए थे। हमारी अपनी यादें यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोगों ने बचपन गुजारा हुआ यहाँ पर, लेकिन अब बिल्कुल वीरान हो गया ये। तो माय डियर व्यूवर्स, अब हम पहुंच चुके हैं जो हमारे सबसे बड़े मामू हैं उनके घर के सामने, उनकी गली में। और सगीर साहब अबू को लेके जा रहे हैं, साथ हैं खाला और मामू। जो बड़े वाले मामू हैं इनके घर में मेरी बहुत यादें हैं, क्योंकि नानो यहाँ रहती थी। हम लोग सोने के लिए इस कमरे में आते थे। मैं नानो के साथ इस कमरे में सोती थी, कहानियाँ सुनती थी, बेशुमार सवालात करती थी नानो से, और नानो मुझे उसके जवाब बहुत प्यार से देती थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और हमेशा उनको वहाँ खुश रखे। यहाँ सामने एक आम का दरख्त होता था जो कि अब नहीं है, ये थोड़ी तब्दीली आ गई है। और बाकी ये देखें, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ ये कमरा चेंज हुआ है और बहुत सी यादें इस कमरे में नानों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये देखें, इस तरीके से बर्तन लगाने का स्टाइल गांव में आम है, लेकिन अब कई जगह पे अभी नज़र नहीं आता है, लेकिन कई जगह पे इस तरीके से बर्तन लगाए जाते हैं। मुझे बहुत पसंद है। और ये खिड़की भी वही है जब नानों के साथ मैं सोती थी, तो इसी तरीके से ये यूं ही पर्दा लगा होता था इस खिड़की पे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कमरा नानों की वजह से, क्योंकि मेरा बचपन गुजरा है यहाँ पर। तो जनाब, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। अबू भी आ गए हैं, अम्मी भी आ गई हैं, सईद साहब भी आ गए हैं। और जनाब, अबू का सुन के पुप्पो जान और पुप्पा फ़ौरन ही 1 मिनट में पहुँच गए। ये बड़ी वाली हमारी पुप्पो हैं, अबू से बड़ी हैं। और ये देखें, ये मिलने के लिए अबू को आए। अबू बहुत ज़्यादा थक गए थे तो थोड़े रेस्ट कर रहे हैं और सईद साहब इनकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरा। सभी मामू मामानियों के साथ मुलाकात हुई। उनके गिले शिकवे रहे कि आप लोगों ने खाना क्यों खाया बाहर, हमारे घर आके क्यों नहीं खाया। तो बहरहाल अम्मी ने उनको बहुत प्यार से क्लियर कर दिया कि हम जब आते हैं खाते रहते हैं, कोई बात नहीं, हमने एक दफ़ा खा लिया तो क्या हुआ। तो जनाब, अब वापसी का सफ़र शुरू होता है। और पता नहीं, बचपन से ही ऐसा मूड हो जाता है वापस आने पे, जैसे कुछ खो गया है, जैसे कुछ रह गया है बाकी। और सफ़र में ऐसा फ़ील होता है जैसे बस अब यहाँ पर कुछ ख़त्म होने वाला है। और ऐसा महसूस होता है कि इसी तरीके से एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी की शाम हो जाएगी। इंसान ये वक्त खुशी के साथ गुजारे, अपना दिल बड़ा करके गुजारे। ठीक है, आपके साथ जो अच्छे हैं उनके साथ तो आप बहुत अच्छे हों, लेकिन जो आपके साथ अच्छे नहीं हैं, एटलीस्ट आप उनके साथ बुरा मत करें, थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाएं। ज़िंदगी कुछ उसूल होते हैं, हमें अपनाने पड़ते हैं मजबूरन। और यहाँ पर हम पहुँचते पहुँचते अब रात हो गई है। और इंशाल्लाह आपके साथ एक नए व्लॉग में मिलूँगी, एक नई वीडियो के साथ। आई एम फरजाना सगीर। अल्लाह हाफिज़।